मेरी अमरीशी की किस्त नंबर 28 में आप देखेंगे कि दाजी अमरोज़ लाला की औलाद न होने की वजह से परेशान होंगे, जिसके बाद वो ये फ़ैसला करेंगे कि खजीस्ता और दरज़ई की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। दाजी के इस फ़ैसले पे अमरोज़ लाला एहतजाज करेंगे और वो कहेंगे कि पहले खजीस्ता की शादी मुकम्मल होने दें, उसके बाद उसकी शादी करें। जिस पर दाजी कहेंगे कि शादी पहले कर लें और पढ़ाई बाद में होती रहेगी, लेकिन फिर भी अगर खजीस्ता से पूछना है तो तुम एक मरतबा खजीस्ता से पूछ लो। अमरोज़ लाला खजीस्ता को कॉल करके ये बताएंगे कि दादी चाह रहे हैं कि उनकी शादी कर दी जाए, लेकिन अमरोज़ लाला ये चाहते हैं कि पहले खजीस्ता अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। जिस पे खजीस्ता जवाब देगी कि अगर वो तारीख़ रखना चाह रहे हैं शादी की तो रख लें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। डॉक्टर शहरयार हादी को बुला के अपने रूम में ये कहेंगे कि उसे अपने भाई पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो भी एक लड़की के लिए। जिस पर डॉक्टर हादी उनको बताएंगे कि कसूर हसन का ही था, लेकिन डॉक्टर शहरयार उसकी एक नहीं सुनेंगे और वो यही कहेंगे कि उनकी फैमिली की इंसल्ट हो गई है और वो भी एक मामूली लड़की के लिए। डॉक्टर हादी और खजीस्ता यूनिवर्सिटी के एनुअल डिनर में शरीक होंगे, जिसमें हसन भी शरीक होगा। हसन डॉक्टर खजीस्ता को देख के प्लान बनाएगा कि किस तरह से उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, क्योंकि हसन का ये मानना था कि डॉक्टर हादी ने उसको थप्पड़ मारा था, जिस पर डॉक्टर शहरयार ने हसन की साइड ली थी। तो उसके पास अच्छा मौका है कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सके। वो डॉक्टर खजीस्ता के पास एक औरत को भेजेगा जो कि उसको पैगाम देगी कि लैब में डॉक्टर शहरयार उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। डॉक्टर खजीस्ता इस बात पे काफ़ी हैरानगी का इज़हार करेंगी, लेकिन उस औरत के बार बार इसरार करने पे कि डॉक्टर शहरयार आपको बुला रहे हैं और कोई ज़रूरी काम है और कोई चीज़ गुम हो गई है, डॉक्टर खजीस्ता वहाँ पर चली जाएंगी। जैसे ही खजीस्ता अंदर जाएगी, हसन उसको दबोच लेगा और उसे कहेगा कि मैं अब उससे उसकी बेइज्जती का बदला लूँगा। वो कहेगा कि अब मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा और अगर तुमने चीखना है तो चीख लो, दोनों सूरतों में बदनामी तुम्हारी होगी। अगर तुम मुझे थप्पड़ भी मारना चाहती हो तो मार लो, लेकिन मैं तुम्हें बदनाम करके रहूँगा, मैं अपनी इज़्ज़त बेइज्जती का बदल लेके रहूँगा। हसन की बातों से ऐसे लगेगा कि जैसे उसके सर पर खून सवार है और या तो वो खजीस्ता को कत्ल कर देगा या उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करने वाला है, जिस पर खजीस्ता बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। डॉक्टर हादी के पूछने पर उसकी दोस्त उसको बताएगी कि खजीस्ता को तो डॉक्टर शहरयार ने लैब में बुलाया है, जिस पर डॉक्टर हादी इस बात पर हैरान होंगे और उसे समझ आ जाएगी कि दाल में कुछ काला है। वो फ़ौरन लैब की तरफ भागे जाएंगे। वो लैब में जाकर हसन के चुंगल से खजीस्ता को आज़ाद करवा देंगे, लेकिन इस बात पर बहुत ज़्यादा तमाशा होगा। अगले दिन डॉक्टर हादी अपनी माँ से हसन के रवैये के बारे में शिकायत करेंगे और उसे कहेंगे कि हसन बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ चुका है और उसको समझाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हादी की माँ हसन की ही साइड लेगी और वो कहेगी कि तुम एक लड़की की वजह से अपने भाई से लड़ झगड़ रहे हो, उस सारी मुसीबतों की जड़ वो एक लड़की है। अपने माँ के रवैये की वजह से, अपने बाप के रवैये की वजह से डॉक्टर हादी घर छोड़कर चले जाएंगे।